स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है वो कल की डेट में खत्म हो चुकी है। अब लंबा इंतजार जो कई वर्षों का था, आज उसका मीठा फल नियुक्ति पत्र के रूप में आप सभी को मिलने वाला है। इसमें स्पेशली वही हैं जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं और आज तक उनको कहीं जॉब नहीं मिली, चाहे वो 68,000 रही हो, 69,000 रही हो, केवीएस रहा हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई भी कारण रहे हो, लेकिन आज उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो कई सीटें, कई नहीं हज़ारों सीटें खाली रह जा रही हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 1500 से 2000 के करीब ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने काउंसलिंग कराई और नियुक्ति पत्र लेंगे। भाई जिसने काउंसलिंग कराई उसको नियुक्ति पत्र लेना ही लेना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि खाली सीटें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अमेठी ज़िला है, यहाँ इलाहाबाद के नज़दीक है, तो वहाँ पर 120 प्लस सीटें आपकी खाली रह गई हैं। और देखा जाए तो रामपुर हो गया और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, महोबा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, हर जगह पे, कौसाम्बी भी, इवन एफ 8 सीटें थी वैकेंट, वहाँ पर 3 लोगों ने काउंसलिंग कराई तो 5 खाली हैं। तो आप 50% भी ले सकते हो कि 3,500-4 हज़ार आराम से खाली हैं सीटें। मैं मिनिमम कह लें कि इतनी 3,500-4 हज़ार वैकेंसी अभी इसमें खाली हैं। तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए? कई जगह पर जैसे मथुरा वगैरह में काउंसलिंग नहीं हुई है तो उसकी सेपरेट डेट आप सभी को मिल जाएगी बहुत जल्द। आप लोग लगातार बीएसए ऑफिस से कांटेक्ट बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो जहाँ जहाँ काउंसलिंग हुई है, कुछ जगह पे जैसे प्रतापगढ़ वगैरह हो गया, वहाँ पे कह रहे हैं कि आज नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। कोई भी कारण हो सकते हैं, चूंकि आनन फानन में सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना, जहाँ पे नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भाई किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए तो उसका एक राइट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में मे भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि 2-3 दिन का समय लेके फिर अपॉइंटमेंट लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके पीछे की वजह यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कल की डेट में जमा किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है और आपकी पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। चयन कमेटी बैठेगी और वो फाइनल डिसीजन लेगी कि हाँ भाई इस बंदे को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने क्या किया है कि किसी दूसरे ज़िले में छोड़ करके, अपनी जॉब को छोड़ करके यहाँ उसने लिया है, तो मे भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर को रोक दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि एनओसी वगैरह का झमेला फंस सकता है, जैसा कि पिछली 69,000 वैकेंसी में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि दूसरी काउंसलिंग को लेकर क्या होगा। तो दोस्तों दूसरी काउंसलिंग को लेकर देखा जाए तो महानिदेशक कंचन वर्मा जी और साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद दोनों ने आश्वस्त किया था कि 30 तारीख के बाद आप आ जाइए यहाँ पर और फिर बात होती है और इसके आधार पर हम जो है आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सचिव साहब की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें साफ तौर पर कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, इसकी सूचना बहुत जल्द देनी है। तो 30 को आज ही ये सूचना देनी है। तो बेहतर होगा कि नए साल में आप पुष्पगुच्छ वगैरह के साथ मिले और साथ ही साथ अपनी बात को रखें कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। और ऐसी संभावना है कि आफ्टर 14th ऑफ जनवरी आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो सकती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाया करता है, क्योंकि बहुत सारे बीएसए होते हैं वो अपना आंकड़ा देते नहीं है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली हो गई, क्या है, कैसे है। तो ये सारे मामले और सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनका अचयनित है 51 जिले के, तो वो लोग स्पेशली प्रयास कर लें अपने जनपद के बीएसए ऑफिस से जो आंकड़ा है वो जल्द से जल्द एक सही तरीके से आंकड़ा कि कितने ने भाई काउंसलिंग कराई, कितने को नियुक्ति पत्र आप दे रहे हो, थोड़ा सा संघर्ष करिए। आज की डेट में आप पहुंचिए, जो मेधा सूची लगी हो, अपॉइंटमेंट लेटर जिनको मिल रहे हो उनकी सूची आप नोट करिए। एक आरटीआई डाल दीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, उसका जवाब भी ऑनलाइन 10 रुपये लगता है। तो उसमें भी आप जवाब मांगिए कि भाई कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई, कितनों को नियुक्ति पत्र दिया गया और कितनी वैकेंसी खाली हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, कहीं भी किसी स्तर पर कोई भी यहाँ पर गैप नहीं छूट पाएगा और आपका राइट क्रिएट होगा। जितनी वैकेंसी खाली हो गई फिर आपका रियल ऑथेंटिक डाटा हो गया, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को वही डाटा जाएगा और वहाँ से फिर रिलीज किया जाएगा कि कहाँ कितनी वैकेंसी खाली रह रही। फिर इसके बाद उसमें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ज़्यादा संभावना है कि ओपन टू ऑल होती है, मतलब कोई किसी भी जिले में जा सकता है, काउंसलिंग करा सकता है
और फिर वहाँ पर जो हाई मेरिट वाले होते हैं कैटेगरी वाइज उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो ये पूरी रणनीति आपसे मैंने साझा कर दी है और इस पर आप सभी को आगे काम करना चाहिए, जिससे कि 12,460 के जो बचे हुए पद हैं वो भी जल्द से जल्द फिलअप हो पाएं। अब अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों भूख हड़ताल लगातार जारी है और ये दोस्तों इनका संघर्ष काफी लंबा होता जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। इस भीषण ठंड में इको गार्डन गेट पर बैठे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को बृजभान, इंद्रसेन पटेल, कुलदीप, हर्ष पटेल, आशीष गुप्ता भूख हड़ताल पर बैठे। वहीं गुरुवार रात भूख हड़ताल पर एक महिला समेत 2 लोगों की कमजोरी महसूस होने पर ग्लूकोज चढ़ाया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि लिस्ट जारी हुए 2 साल पूरे होने को है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के कारण नियुक्ति नहीं मिल रही है। ये मामला जो 6800 आरक्षण सूची वाले हैं उनका है। इनका संघर्ष काफी लंबा है और इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो 1 अंक वाले बेचारे हैं उनको भी नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। उनकी कोई गलती ही नहीं है, वो तकरीबन देखा जाए तो 2-3 साल पहले नियुक्ति पत्र पा गए होते, क्योंकि भाई उनकी गलती थोड़ी है। 1 अंक उत्तर कुंजी का मामला सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सरकार कहीं ना कहीं आगे मामले को ले जाती रही और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, वहां से भी मामला क्लियर है, विद इन 1 मंथ देने की बात कही गई, लेकिन मुझे लगता है पूरा 1 महीना ही लेंगे। और जैसे कि ये 12,460 में, वैसे ही आपका 1 अंक वाले में, तो 1 अंक वाले भी अपना लगातार दोस्तों प्रयास करते रहें और ये टाइम बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, तबादले हो जाने हैं, इससे भी खाली पद वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, आपका मनचाहा स्कूल मिल सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें वैरी करती हैं, तो आप लगातार संघर्ष करते रहें कि नए साल में आपका भी यहाँ पे मामला निपट जाए। दोस्तों देखा जाए तो पुलिस विभाग में लगातार वैकेंसी आने का दौर जारी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 और प्रोग्रामर के 55 पदों के लिए 7 तारीख से आवेदन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने शुरू की प्रक्रिया। तो यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि दोनों पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से 7 से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आयु सीमा 18 से 28 साल रखी गई है और साथ ही साथ दोस्तों शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भौतिक शास्त्र और गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट और कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 21 से 30 साल तक आयु निर्धारित है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो स्नातक और कंप्यूटर A लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोनों का आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र रखा गया है। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। भर्ती संबंधी सारी जानकारी UPPBPB.gov.in पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के 4% DA को बढ़ाया जा सकता है और महंगाई भत्ता 50% करने की तैयारी है। दोस्तों विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2,532 पदों के लिए आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। स्वास्थ्य विभाग में एनेस्थीसिया के डॉक्टरों के सबसे ज्यादा पद खाली। सरकारी अस्पतालों की सुविधा बेहतर करने की तैयारी है और ये विज्ञापन भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी हो गई इन्फॉर्मेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।